Oscillation of LC circuit means oscillation of charge in LC circuit। अगर हम एक कैपेसिटर को पहले चार्ज करें बैटरी से, फिर उसे एक इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करें, तो इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस मिलते हैं। इसमें चार्ज ऑसिलेट करता है, इसी को कहते हैं ऑसिलेशंस ऑफ LC सर्किट। These are few diagrams. I will explain oscillation of LC circuit with the help of these diagrams. This is a charge capacitor. This capacitor is discharging through an inductor. ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक इंडक्टर है। इसको इस सर्किट की तरह हमने कनेक्ट किया। ये एक बैटरी है। दिस इज़ ए टू वे की। वी कैन कनेक्ट दिस की टू पॉइंट ए एंड वी कैन दिस पॉइंट नंबर 1 and we can connect this key to point number 2 also. So first we charge the capacitor C by connecting this key to point number 1. तो जब हम इस की नंबर 1 को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। लाइक दिस, कैपेसिटर में से चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इस की को यहाँ से हटा के इस इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। सो नो कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज लाइक दिस, सी इन दिस डायग्राम। सो करंट फ्लोज फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। So charge on this capacitor will start to decrease. We charge a capacitor with the help of a battery, then connect this charge capacitor across an inductor. तो ये चार्ज, इसमें देखिए करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो इसमें चार्ज कम होने लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पर चार्ज पहले इतना था, अब ये चार्ज इतना रह गया। So when capacitor has no charge on its plates, current continues to flow in the same direction due to inductive effect of inductor and capacitor over discharges. Therefore, it gets charged with opposite polarity. जब ये पूरा चार्ज प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस कोई चार्ज नहीं रहा, तो यहाँ पर अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन ये करंट इस इंडक्टर के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें करंट फ्लो होने से क्या होगा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनी। सो व्हेन करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, देन व्हाट हैपेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस कॉइल। So because of this inductive effect, this current continues to flow in the same direction for some time. So in this way this capacitor over discharge. Over discharge means this plates become positive and this becomes negative. कुंडली में क्या होता है, इसमें कॉइल में, सोलेनॉइड में, करंट कैरिंग कॉइल में क्या क्वालिटी है कि जब इसमें करंट का फ्लो कम होगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा और ये उस डिक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगी। तो इसमें, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की टेंडेंसी क्या होगी, इस करंट के फ्लो को रुकने ना देना, इसको रुकने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए करंट थोड़ी देर और इसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी। करंट फ्लो होती रहेगी मीन्स इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और निकल के इधर इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट होती है। तो इस तरह से ये प्लेट अब नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। अगेन दिस कैपेसिटर over discharges, so these plates become
positive and this plate become negative. So this happens again and again. So in this way charge is oscillating. These are oscillations of LC circuit. So current is also oscillating. So we get oscillatory current. जब कैपेसिटर के प्लेट्स में एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा? बिटवीन द स्पेस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर विच इज गिवन बाय फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर और यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. और जब किसी इंडक्टर कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर. So this is known as magnetostatic energy. This is equal to half Li square. तो यहाँ क्या है? यहाँ एनर्जी का भी ऑसिलेशंस हो रहा है. इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रही है और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है. नाउ सपोज दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L. कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज C. एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q. So potential difference across the plates V is equal to Q upon C. Now if current I is flowing through this inductor, then back EMF produced across inductor is equal to minus L di upon dt. So by Kirchhoff's voltage rule, summation delta V is equal to 0. So Q upon C minus L di upon dt is equal to 0. Now current I is equal to rate of flow of charge. So this I is equal to minus dq by dt because charge is decreasing. So di by dt is equal to minus ddt of dq by dt or di upon dt is equal to minus d square q upon dt square. Substitute this value of di by dt from here in first. So q upon c minus L minus d square q by dt square is equal to 0. और q अपॉन एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. जो पेंडुलम के ऑसिलेशंस आपने पढ़े हैं या स्प्रिंग के ऑसिलेशंस पढ़े हैं, इस डायग्राम में देखें ये एक स्प्रिंग है, इससे एक एम मास सस्पेंड किया गया है. तो अगर इस एम मास को मीन पोजीशन से थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे. एट एनी इंस्टेंट इफ एक्सेलरेशन इज एल्फा एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एक्स, देन वी नो दैट इन SHM एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट. Now by differential calculus we know that if displacement is x, then acceleration is equal to d square x upon dt square. So for this alpha we may write d square upon dt square. So d square x upon dt square plus omega square is equal to 0. This is equation for SHM. So d square x upon dt square plus omega naught square x is equal to 0. Now compare this second with this. For second, if we write d square x upon dt square plus omega naught square q is equal to 0. So here omega square is equal to 1 upon LC. In place of x, here charge is oscillating. So take q. So omega naught is equal to 1 upon root LC. So this is angular frequency of oscillation of this charge or oscillatory current. Now solution of d square x upon dt square plus omega naught square x is equal to 0. If this is equation for SHM, then its solution is x is equal to a sin omega t or x is equal to a cos omega t. So solution for this differential equation d square x upon dt square plus omega naught square x is equal to 0 is x equal to a cos omega t. Now velocity v is equal to dx upon dt and acceleration alpha is equal to dv upon dt. So alpha is equal to ddt of dx by dt. This is equal to d square x upon dt square. So if we compare charge from here, so charge at any instant q is equal to q naught cos omega t.
Now I is equal to minus dq by dt, so I is equal to minus d dt of q naught cos omega t. So I is equal to minus q naught omega sin omega t. This is equal to q naught omega sin omega t. So I is equal to I naught sin omega t. This I naught is equal to q naught omega is maximum value of current. So if charge oscillates like this, पहले चार्ज मैक्सिमम है, फिर जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई तो चार्ज फिर कम हुआ एंड फिर चार्ज फिर मैक्सिमम हो जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल है. दिस इज t/4 टाइम, दिस इज t/2 टाइम, दिस इज 3t/4 टाइम एंड दिस इज कैपिटल T टाइम, वन टाइम पीरियड. सो करंट ऑसिलेट्स लाइक दिस. This is one cycle and this is one time period, capital T. Now in practice these oscillations die out due to some resistance in the circuit. जो LC सर्किट है उसमें हमने रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया, लेकिन उसमें कनेक्शंस का, कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा. So because of this resistance these oscillations die out soon. So loss of energy in the circuit is due to two reasons. One is energy loss in the form of heat. जो resistance है, due to resistance heat produce होगी and that heat produced is equal to I square RT. So one cause of loss is this loss in the form of heat energy. और जिस फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेशंस हो रहे हैं उतनी फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ये सर्किट रेडिएट करेगा. So second cause of loss is energy loss due to radiation of electromagnetic waves produced of the same frequency. जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है उसी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगी. Now here energy oscillate in two forms, electrostatic to magnetic and magnetic to electrostatic. Thanks. Have a nice day.